और स्वस्थ बच्चे हमारा भविष्य हैं। सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र एक नया स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख विद्यार्थियों की वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्कूल गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के केंद्रों के साथ साथ बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के केंद्रों के रूप में काम करेंगे और ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए प्राथमिक यानी पीएचसी तथा जिला अस्पतालों के साथ जोड़े जाएंगे। बच्चों से जुटाए गए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कहीं भी और कभी भी सरलता से उपलब्ध हो सके। राज्य में संस्कृत मॉडल स्कूल के प्रति विद्यार्थी और अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। इनकी उपयोगिता लोकप्रियता के दृष्टिगत सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। संस्कृति मॉडल स्कूलों में 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इन स्कूलों में समग्र शैक्षणिक परिवेश प्रदान करने के लिए खेल नर्सरियां विकसित करके खेल ढांचे और सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। 21वीं शताब्दी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब ATL की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना की जाएगी, जहां 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट आदि में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी अंतर प्रशासन अर्थात नासा और इसरो जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर और डिजिटल दुनिया में ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टेबलेट प्रदान करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त अध्ययन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय भी स्थापित करेगी। महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, हालांकि शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाने का प्रयास किया गया। 10वीं कक्षा तक के बच्चों तथा प्रतिरक्षा और अर्धसैनिक कार्मिकों के बच्चों के लिए सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु स्कूल के समय के बाद स्कूल परिसर का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं। सुधारात्मक शिक्षण शिक्षा सहायकों तथा द्वारा संचालित किया जाएगा, जिन्हें जिला परिषद द्वारा स्थानीय युवाओं में से उनके शैक्षणिक स्तर के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार का ट्विनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी और निजी स्कूलों को जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि विद्यार्थी एक दूसरे से सीख सकें। चिन्हित सरकारी स्कूलों को ऑडियो विजुअल कक्षाओं से युक्त बनाया जाएगा। एक भागीदार निजी स्कूल से जोड़ा जाएगा। ये स्कूल साझा प्रशिक्षण और सीखने के साथ जुटाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्विनिंग कार्यक्रम से समाज को एक साथ लाने और संस्थानों में साझा अध्ययन को सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी। सभी अच्छे शिक्षक अच्छे प्राचार्य नहीं हो सकते। शैक्षणिक संस्थान जटिल संस्थान होते हैं। शिक्षकों को हेड टीचर, हेडमास्टर और प्राचार्य की भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया के तौर पर नियुक्त होने वालों के लिए अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रबंधन और नेतृत्व कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे मुखिया के तौर पर नियुक्त होने पर उन्हें संस्थान के प्रशासनिक कार्यों में मदद मिलेगी। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.57 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.6% की वृद्धि है।